ठीक है। एडजेक्टिव को बोलते हैं अपन बच्चों विशेषण। ठीक है, जो किसी चीज की क्या बताता है, विशेषता। 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 सिंपल सी बात है, इन लेमन लैंग्वेज इट टेल्स अस कि क्या क्वालिटी है उसकी, उसकी विशेषता क्या है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which qualifies, describe, modify noun or pronoun by giving some information about the size, shape, age, color, material of some object. Noun and pronoun by the way मैंने अभी नहीं पढ़ाया, अब ये कर लेते हैं, उसके बाद नाउन प्रोनाउन करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया इस बार का प्रोसेस, बट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चालू कर चुके हैं। नाउन प्रोनाउन मेजरली तुम्हें पता है और उनके पार्ट्स में बता दूंगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिफाई, डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन बाय गिविंग, उसके बारे में या तो उसके साइज के बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताएगा, एज, कलर, मटेरियल के बारे में बताएगा। तो ये बेसिकली यूज होते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले, अकेले यूज नहीं कर सकते आप इनको। They cannot be used alone, but they make a meaningful sentence by telling something special about the noun or pronoun. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मान लेते हैं। गुड, बिटर, स्मॉल, फैट, ब्लैक, ग्रेट, ये क्या है, सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा उसके लिए अपने को आगे जाने पड़ेगा कहानी में। यहाँ पे यू आर बीइंग गिवन एन एग्जांपल, आई एट द डिनर। तो ईट की तीन फॉर्म होती हैं, ईट, एट, ईटन, हाँ या ना। ठीक है, तो पास्ट टेंस में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग इन पास्ट टेंस। अभी मैंने टेंसेस बताए थे तुम्हें, टेंसेस की क्लास कराई दी। टेंसेस पे जब तुम रेफर करोगे तो तुम्हें पता है पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। मेजरली तो सेकंड, मेजरली पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है हमारी। ठीक है ना, मेजरली हमारी सेकंड फॉर्म बच्चों यूज होती है। तो अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, कि शिवम एक 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 सेकंड रुकना बच्चों बस। चलो ठीक है, तो अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ, वो बता रहा है कि मैंने डिनर कर लिया। ठीक है, अब देयर इज अ सेकंड स्टेटमेंट आल्सो दैट इज बीइंग गिवन हियर, इज दैट कि मैंने क्या कर लिया, आई एट द डेलिशियस डिनर। हियर डिलीशियस इज द वर्ड दैट इज एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू द वर्ड डिनर। डिलीशियस क्या है, यहाँ पे जो डिलीशियस है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव। समझ गए ना क्या कहानी है। ठीक है, नाउ not only this, there is more to it. What is that, if in a sentence there are more than one adjective, एक किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव अगर है, टू क्वालिफाई या मॉडिफाई द सेम नाउन, तो हम कॉमा लगा देते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। नो कॉमा विल बी यूज्ड टू सेपरेट द लास्ट एडजेक्टिव इन द सीरीज फ्रॉम द नाउन इट इज। लास्ट के बाद में क्या ही कॉमा लगाओगे, वो तो खत्म ही हो गई ना कहानी। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी एडजेक्टिव्स, to qualify a noun, but we cannot put another word between adjective and the noun it is qualifying। उनके बीच में वर्ड नहीं घुसा सकते। एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे होगा। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव होता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर इसकी तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सॉरी। ठीक है, तो बच्चों तो इसकी तीन डिग्री होती है। तो हम टाइप्स पे आते हैं, एक एक करके इसके टाइप समझेंगे, फिर इसमें कुछ एरर्स के चीजें दिखाऊंगा। एडजेक्टिव पे क्वेश्चन आपका बनेगा कहाँ पे, यू विल फाइंड आउट क्वेश्चंस ऑफ एडजेक्टिव एंड एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक है, सीडीएस के अंदर स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आते हैं 10। ठीक है, और पैराजंबल, पैराजंबल नहीं सॉरी, फिलर्स, फिलर्स में भी तुम्हें हेल्प होगा। क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 10। कोई चीज को हाईलाइट कर, अंडरलाइन कर दिया, वो पूछेगा बताओ ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है, व्हाट इज इट। तो उसके लिए पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। पहला आता है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज क्वालिटी ऑफ सम टाइम सम काइंड। नाम ही बता रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, किसी क्वालिटी के बारे में इट विल बी टॉकिंग अबाउट, लाइक क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और क्वालिटी ऑफ अ थिंग।
दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट इज पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जैसे मान लो भगत सिंह वाज अ ग्रेट पर्सन, तो उनकी क्वालिटी क्या थी? ही वाज ग्रेट पर्सन, ग्रेट है, ठीक है। कानपुर इज अ लार्ज सिटी, कानपुर इज व्हाट काइंड ऑफ सिटी? कानपुर कैसा शहर है? बड़ा शहर है, ठीक है ना। लार्ज क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है उसकी। तो ये सारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे नाउन के बारे में बात हो रही है, तो नाउन के Sir, यस बेटा। shouldn't this go under quantity? Large, small, all these things. उसको तो कंसीडर तो कर सकती है वैसे, ठीक है ना। क्वांटिटी में मेनली क्वांटिटी क्वालिटी है। लार्ज अगर कर सकते हो करने को, बट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। क्वांटिटी मींस नंबर। अभी So जब this can be tricky questions. यस, यही तो समझदारी है, यही तो है जो छोटी छोटी चीजें फंसेंगी पेपर में, कि आप जस्टिफाई, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वेदर इट विल फॉल अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, तो दिक्कत है। फिर वही फंसते हैं बच्चे सबसे ज्यादा। जैसे तेरे दिमाग में डाउट है ना कि सर इसको हम लोग अगर अब देख, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, आई विल कम बैक अगेन ऊपर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये जो है ना, ये सवाल का आंसर करता है कैसा, है ना। व्हाट काइंड ऑफ, shows the kind, what kind of. Adjective of quality answers about, tells us about what kind of person or a thing it is. But adjective of quantity क्या आंसर करता है? How much. यहाँ पे मैंने clearly inverted comma में डाला है। It tells us about how much. Quantity of the things. अब जब quantity आ गई तो quantity of the things जो uncountable है, ठीक है ना, समझी। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। नंबर में क्या कहानी हो जाती है? हाउ मैनी, वो काउंटेबल हो जाते हैं। अगर नंबर है तो नंबर को तो काउंट कर सकते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री, या कंफ्यूज नहीं होना। वापस से चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे। कानपुर इज अ लार्ज सिटी, लार्ज होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना, क्वालिटी बता रहा है उसका। जैसे एग्जांपल, एडजेक्टिव विच आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। मैं तुम्हें नाउन्स बता रहा था, कितने तरीके का नाम होता है, नाउन होता है? प्रॉपर नाउन, Proper noun, common noun, कॉमन नाउन, Abstract noun. Material noun. कलेक्टिव, collective noun, कलेक्टिव नाउन, Material noun. मटीरियल Material नाउन noun. Abstract Abstract noun. noun. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन में नाम, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, प्रॉपरली जो किसी चीज के नाम वाम के बारे में बताएं। कॉमन नाउन, Specific. ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आर्मी हो गई, है ना, क्राउड हो गया, है ना, इस तरीके के। कलेक्टिव नाउन, Group of things. ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्टिवली बता रहा है। मटेरियल जो किसी सामान से, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकिल हो गया, Gold. मटेरियल के बारे में, गोल्ड सिल्वर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट टेल्स अस अबाउट फीलिंग्स, लव, Hmm. इमोशन काइंड ऑफ, है ना। Childhood. तो टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, समझ रहे हो। मटेरियल को तो टच कर सकते हो। सो ये सारे टाइप्स ऑफ नाउन है। तो ये नाउन के टाइप्स है। मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया, बट कल की क्लास में मैं नाउन भी कराऊंगा, प्रोनाउन भी कराऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो, इंडियन इकोनॉमी। एग्जांपल सर, इंडियन इकोनॉमी की कौन सी इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। स्विस वॉचेस, मेजरली तुमने देखा होगा जो वॉचेस होती हैं, दे आर मेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड। बड़ी बड़ी वॉच कंपनी स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट हुई हैं। तो कहते हैं ना, स्विस वॉचेस आर द बेस्ट वॉचेस। उसकी वो क्वालिटी है। किसी एक कंपनी का नाम बताओ। टिसॉट, है ना, रोलेक्स, या ये सब मेजरली स्विस ओरिजिन से हैं ये कंपनीज। तो इनकी क्वालिटी क्या है? स्विस वॉचेस आर द बेस्ट वॉचेस, ये क्वालिटी है उसकी। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे मधुरिमा को अभी डाउट आया दिमाग में कि सर किस में डाले। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसकी विशेषता बताता है, जो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है। बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स यू अबाउट हाउ मच, अनकाउंटेबल चीजों के बारे में, जिसको आप गिन नहीं सकते। कैसे? उसको समझते हैं, कौन कौन सी वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल है इनफ। इनफ, अबे कितना इनफ, वही तो नहीं पता। सम, कितना कम, सम यानी कि कुछ, कितना कुछ। एनी, कोई सा भी। हाफ, आधा, अब कितने का आधा, ये भी तो नहीं पता। होल यानी पूरा, कितना पूरा। मच,
लिटिल, ऑल, नो, एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, इन सबको याद रखना. ऑल दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई नीड सम वाटर. पहला एग्जांपल, ही लव्स हर वेरी मच. वो उसे बहुत प्यार करता है. कितना? बहुत ज्यादा. अब कितना ज्यादा, वो तो उसको केजी में तो नहीं माप सकते, बोतल में तो, लीटर में तो नहीं नाप सकते. जैसे मान लो मैं बोलूंगी आई लव माई वाइफ वेरी मच, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसे थोड़ी ना होता है. दैट इज अनकाउंटेबल थिंग यार. प्यार है तो है. एवरीवन लव योर पेरेंट्स है ना, हम अपने माता माता पिता से प्यार करते हैं. अब ये दोनों, मम्मी मम्मी आई लव यू 2 किलो, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे. सो इट इज नॉट काउंटेबल एक्चुअली. ये आंसर सिंपल सा एक चीज का कर रहा है. इसका कैच वर्ड ये है कि हाउ मच के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. समझ गए? दूसरा एग्जांपल, यू शुड हैव इनफ पेशेंस टू डील विद द थिंग्स. आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए. कितना? बहुत. बहुत कितना? अब कोई क्वांटिटी नहीं है, बट इनफ. यू शुड हैव इनफ पेशेंस टू डील विद द थिंग्स. एक जनरल लाइफ की भी एक सेइंग है, ये क्वालिटी अपने अंदर जिंदा रखना, पेशेंस एंड परसिस्ट. इसके साथ साथ एक क्वालिटी चलती है, ये परसिस्टेंस. ठीक है, पेशेंस, परसिस्टेंस, निरंतर हार ना मानना, अपने लक्ष्य के प्रति वो रहना, लगे रहना. फेलियर आएगा कोई बात नहीं, हम वापस उठ के खड़े हो जाएंगे और जाएंगे. एंड में जीता तो विजेता कहलाएगा. पास्ट में जो हुआ लोग भूल जाते हैं. यू विल बी नोन फॉर द विक्ट्री दैट यू वंस मेड. तो ये क्वालिटी आपको वहां तक पहुंचाएगी, परसिस्टेंस. तो यू शुड हैव इनफ पेशेंस टू डील विद द थिंग्स. हो सकता है so it will happen sometimes in life, you never know, है ना. but if you keep on trying, if you keep on going, keep on going, you keep on moving ahead, you will definitely reach your goal. यही आज नरेंद्र सर ने भी बोला उनके पॉडकास्ट में, जब उन्होंने बोला था, you guys were there, देखा होगा तुमने, कि ट्राई करते रहो, लगे रहो, छोड़ना नहीं है. then we will come down to adjective number 3, that is adjective of number. ये हाउ मेनी के बारे में बता रहा है. इसमें गिनती कर सकते हो, काउंटेबल है. some examples, 1 2 3 many, first, 10th, all, etc. July is the 7th month of the year, August is the 8th month of the year, November is the 11th month of the year. तुम्हें पता है ना कौन सा फिक्स नंबर है उसका, है ना. आप निकाल सकते हो डेटा. इंडिया है 29 स्टेट्स, काउंटेबल है ना. गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज सेइंग काउंटेबल स्टफ, काउंटेबल इजीली. इसको ऐसे याद कर लो. ठीक है. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव चौथा टाइप का क्वालिटी, इसका टाइप है चौथा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जिसके बारे में, ऐसा एडजेक्टिव जो डेमोस्ट्रेट करता है या डिनोट करता है उस बार जिसके बारे में बात करी जा रही है. यानी विच, यानी कौन सा. हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कौन सा, विच इज द कैच वर्ड फॉर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एग्जाम्पल क्या है? दिस दैट दीज दोज एंड सच. दिस दैट दीज दोज एंड सच आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इन चारों पांचों को याद रखना. दीज आर द टाइप्स. दिस एंड दैट को आप यूज करोगे सिंगुलर नाउन्स के साथ. सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन. दीज एंड दोज कहाँ यूज होगा? प्लूरल नाउन्स के साथ, बहुवचन के साथ. ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट नो. दिस इज द थंब रूल. भूलना नहीं है किसी को भी, यहाँ से लेके यहाँ तक. नोट्स तुम सबके पास ये वाले नोट्स हैं. व्हेन यू विल रेफर दिस वीडियो ना, यूट्यूब पे लिस्ट करके लिंक डालूंगा, उसमें दे दूंगा. तो वीडियोस को ना कहीं चैनल पे तो है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इस वाले बैच की सारी वीडियोस को ना अपलोड करके ना बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरे बैच की, CDS 1 2024 तुम लोगों के लिए. तो वहां पे तुम जाओगे ना, उसमें टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी. तो तुमको कभी रिवीजन मानना है, वहीं से जाके देख लो, खत्म कहानी. वो तुम्हारा मोबाइल का स्पेस भी नहीं खाएगा और तुम्हारे पास डेटा भी सॉर्टेड है ना, क्लाउड पे. सो दिस गर्ल इज टैलेंटेड. ये लड़की क्या है? टैलेंटेड है. कौन सी लड़की? ये दिस. आई एम सेइंग अंशिका इज टैलेंटेड. हमारा बास्केटबॉल प्लेयर है. ठीक है. अंशिका, आज तो आवाज नहीं आ रही तेरी. तू है क्लास में? हाँ सर. तू सर मत बोला कर, तू भैया बोलते तब ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को. सर वर मत बोला करो यार, भैया भैया बोला करो. ये अंग्रेजों वाली रिचुअल छोड़ दो. ठीक है. तो दिस गर्ल इज टैलेंटेड बच्चों. दिस, शिवम को बोलूं, मधुरिमा को बोलूं, अंशिका को बोलूं, या कनक को बोलूं, किसी को भी बोलूं, या रोचा को बोलूं. सो हमारी तो सारी लड़कियां टैलेंटेड है. तो दिस पर्टिकुलरली इट इज टेलिंग यू अबाउट दिस. ये क्या? सिंगुलर. दिस गर्ल इज टैलेंटेड. यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद सच पीपल. आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो खराब है. तो समझ रहे हो ना यूज केस कहाँ कहाँ पे लगेगा इनका. आई लव दीज ड्रेसेस.
अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो क्या क्या आता? आई लव This. दिस ड्रेस, This. ऐसे हो जाता ना, समझ रहे हो? मैं बहुत बहुत छठी सातवीं क्लास की ग्रामर में घुस रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। पेपर में तुम्हारा फ्यूज नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में नंबर खींच लो भाई, पूरे नंबर मिलते हैं पूरे। एग्जामिनर इस लेवल पे उसको पता है, जो बच्चा थोड़ा बहुत ही पढ़ लेता है उसको हमें सेलेक्ट कर देंगे अपन। इट्स वेरी इजी टू फैच मार्क्स। जहाँ नंबर खींच रहे हैं वहाँ खींच लो। सो आई लव दिस ड्रेस, इट इज अ सिंगुलर वाला केस, और आई लव दीज ड्रेसेस, दिस इज अ प्लूरल वाला केस। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ दिस इज इंट्रोगेटिव। When there is a noun just after interrogative words, what, which and whose, what, which और whose के बाद जब कोई noun है, then these are termed as interrogative words. Which dress should I wear? Question mark. कौन सी ड्रेस पहनूं मैं? Question mark. Whose book is this? किसकी किताब है ये? Question mark. What type of shows do you like? किस तरीके के shows आपको पसंद है? तीन चीजें याद रखना। ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। नाउ कम्स टू बेटा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में सबसे काम की चीज यही है, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री कब यूज होगी? बेस फॉर्म ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव फॉर्म कब यूज होगी? जब आप दो लोगों या दो चीजों के बीच में दो कंपेयर लोगों कर के रहे हो। बीच। दो लोग या दो चीजों के बीच में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। और उससे भी एक बड़ी डिग्री होती है, इट शोज अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन दैट इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव डिग्री, है ना? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जो सुपीरियोरिटी दिखाती है सारी चीजों के मुकाबले, मोर देन टू पीपल और थिंग्स, बिग, बिगर, Biggest. ये छोटा हो गया यार, गड़बड़ हो गया लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव। दो दो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बड़ा हो गया। Com- कंपैरेटिव के केस में दोनों में कंपेयर कर दिया। Comparative. बिगेस्ट, इससे बड़ा कुछ है? कुछ भी नहीं है। Superlative. हम तीन भाई हैं। आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है। मेरा छोटा भाई, आई एम द नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। आई गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल, चलो समझते हैं। माय नेम इज शिवा। दूसरा भाई का नाम है अभिषेक, जिसकी शादी है 25 तारीख को। और फिर मेरा है अभिलाष। एक सेकंड रुकना बस। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ बोल। हाँ क्लास में ही हूँ, बोल। एक लेक्चर होने वाला है, एक और है बस, बता। कहाँ पे है तू अभी? नैनपुरी ईस्ट। 10 मिनट का गैप दूंगा बच्चों को, तेरे को घर छोड़ूंगा फिर वापस से चालू कर दूंगा। आता हूँ, वेलकम, अभी आ रहा हूँ। एक ब्रेक ले लोगे 10 मिनट का? बताओ। इसको खत्म यस करेंगे ना, सर। उसके बाद लेटेगा 10 मिनट हाँ तुम्हारी हाँ। मेट्रो से लेके आना है बस घर तक। ठीक है, जाऊंगा स्कूटी से, वापस आ जाऊंगा फट से। अब तक तुम लोग ये रिवाइज कर लेना। अब देखो समझो, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, मेरे से छोटा वाला भाई माई नंबर टू, देन नंबर थ्री इज अभिलाष। तो अभिलाष बोलेगा कि शिवम इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। मैं क्या हो गया उसके लिए? क्या मुझसे बड़ा कोई है? नहीं। पर अभिलाष अगर अभिषेक के लिए बोलेगा तो वो बोलेगा कि अभिषेक इज माई एल्डर ब्रदर। क्लियर हो गई कहानी? जो सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो सुपरलेटिव डिग्री मानी जाएगी। जो इससे छूटा है और उसके नीचे के जितने भी वो आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव में पहुंच जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब आता है बच्चों अपना एग्जाम्पल। रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, कौन सी डिग्री है? Positive. Positive. रिया इज स्मार्टर देन प्रीति। Comparative. 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 समझे? कंपेरेटिव। अब सुपरलेटिव बनाना है तो द स्मार्टेस्ट। है नहीं क्लियर? रिया इज स्मार्टेस्ट, समझे? तो दिस इज द थिंग। अब
इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव के टाइप पढ़े, हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी। अब यहाँ पे बेटा एरर, इसके ना रूल्स हैं। अब मैं रूल्स में जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा, आई टेल यू, क्योंकि ये रूल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे पेपर में। ये रूल्स हम करेंगे कल की क्लास में। अगले लेक्चर में टेक अ 10-15 मिनट का ब्रेक, ठीक है? प्लीज आज मैनेज कर लो, बस आई हैव टू गो एंड आई हैव टू कम बैक। मेरे को मेट्रो तक जाना है, बस 1-1.5 किलोमीटर। आई कम बैक अगेन। फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने प्रॉमिस किया था कि वी विल डू द पीवाईक्यू एनालिसिस। आज हम पीवाईक्यू देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हिस्ट्री में बनते हैं, यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है, समझ रहे हो? दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है? दिस लेक्चर विल गेट रिकॉर्ड, ये जैसे क्लास हो जाएगी, लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, है ना? तो तुम लोगों के पास आ ही जाएगी। टेक अ 10-15 मिनट्स का ब्रेक, देन वी विल ज्वाइन अगेन, है ना? मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, तुम लोग स्टैंड बाय रहो, अपना रिवीजन कर लो जब तक। मैं अभी आया बस थोड़ी देर में। चलो आई सी यू बच्चों, 15 मिनट में बस, ठीक है?